हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी सूट की कटिंग नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आई होप आप यहीं पे सीख जाएंगे। मैंने एक पैटर्न के थ्रू आपको नाप के सूट की कटिंग इजी तरीके से कैसे करना है वो सब कुछ यहाँ पे बताया है। मैं इस चैनल पे बहुत ही आसान ट्रिक से आसान वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक लिया है, पूरे सूट का ये फैब्रिक है। तो यहाँ पे ईजी तरीके से कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे एक कॉर्नर से पकड़ के इसको इस तरीके से ओपन करेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ से एक साइड से इसको टू फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से टू फोल्ड करना है, देखिए 20 से आगे ही जा रहा है। तो यहाँ पे जितना भी आपका हिप साइज़ हो या फिर दामन साइज़, जो भी साइज़ ज़्यादा हो उसी से टू फोल्ड करना है। तो यहाँ पे बॉटम साइज़ 20 इंच है, तो उसका आधा हुआ 10 इंच। इसका दामन का साइज़ आधा 10 इंच हुआ, तो उसमें मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच या फिर 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंच मार्जिन और 10 इंच इसका दामन का साइज़। तो यहाँ पे 12 इंच पे एक निशान लगा लिया, इस साइड भी 12 इंच पे और इस साइड भी 12 इंच पे निशान लगा के इससे टू फोल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ पे कान आ रही है इसकी, तो जो इसमें कान आई साइड में आ गई उसको भी यहाँ से निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप टू फोल्ड करेंगे, आपका कपड़ा बिल्कुल भी काना नहीं जाएगा। अब इस पैटर्न के थ्रू बताएंगे कि किस चीज़ की पहले नाप लेनी है। तो यहाँ पे पहले लंबाई की, तीरे की कैसे नाप लेते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप नाप लेके इजी सूट की कटिंग कर सकते हैं। आप अपने सूट को साइड में इस तरीके से बिछा सकते हैं या इस तरीके से आप डबल करके भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे जो दामन है उसमें ये फोल्डिंग है, तो ये 3 इंच है, तो 3 इंच का इस साइड निशान लगाएंगे 3 इंच पे। यहाँ पे भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब इसके बाद दोनों ही निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लंबाई को अपने सूट से नापना है। ऊपर शोल्डर के पास से इंची टेप को रखना है और बॉटम तक इंची टेप को रख के इसकी लंबाई को नापना है। तो लंबाई यहाँ पे मेरे सूट की 39 इंच आ रही है, आपकी जितनी भी हो उतने उसमें आधा इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ बीच में इंची टेप को रख के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 39.5 इंच को मिलाएंगे इस वाली लाइन से, जितनी भी आपकी लंबाई हो उसको, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। इसके बाद इसके तीरे की नाप लेंगे, तो जहाँ पे इसका आर्म होल होता है उसकी सिलाई होती है वहाँ से इंची टेप को रखना है दूसरी सिलाई तक। तो यहाँ पे जितना भी आपका तीरा है, तो यहाँ पे मेरा तीरा 12 इंच आ रहा है, तो जिसका हाफ 6 इंच हुआ। हाफ करने के बाद उसमें आधा इंच मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पे 6 इंच और आधा इंच 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे डाउन करके निशान लगाना है इस तरीके से। देखिए यहाँ से इंची टेप को 6.5 इंच पे मिलाएंगे और ऊपर आधा इंच ऊपर की साइड कर देंगे, उस साइड अपनी साइड। अब यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आधा इंच डाउन करते हुए तीरे का निशान लगाया था, आधा इंच उस साइड से ऊपर की तरफ इंची टेप को रखा था। अब यहाँ पे इसके बाद इसके आर्म होल का नाप लेंगे तीरे के बाद। तो शोल्डर के पास से इंची टेप को रखेंगे अपने सूट पे और यहाँ पे इस सिलाई तक नापेंगे। तो यहाँ तक 7 इंच आ रहा है बड़े सूट से। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और एक 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब जितना यहाँ पे तीरा आया था 6.5, तो उसमें आधा इंच कम करके 6 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो इस वाले को इससे दोनों को मिला देंगे। अब इस वाली लाइन को भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक बस्ट की लाइन। अब यहाँ पे इसके चाक की नाप लेंगे। तो यहाँ पे जो इसका चाक है, इंची टेप को इस तरीके से रख के इसकी नाप लेनी है। तो 12.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से इंची टेप को मिला के रखेंगे और 12.5 पे एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों के बीच में एक निशान लगाएंगे बीच का, वेस्ट का। तो ये 7 इंच पे आ रहा है बीच, तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब सारी ही लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका वस्ट इस तरीके से नापेंगे। तो इस लाइन पे इसका वस्ट आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से नापेंगे इंची टेप को रख के अपने बड़े सूट पे। तो यहाँ पे 20 इंच आ रहा है, जिसका आधा 10 हुआ। इस तरीके से हाफ कर लेंगे या फिर आप ऐसे ही हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसके बाद इसके बीच में जो आया था वेस्ट का, उसका नाप लेंगे इस तरीके से, इंची टेप को रखेंगे। तो ये 17 इंच आ रहा है, जिसका आधा 8.5 हुआ। आप ऐसे ही
हाफ़ कर सकते हैं या फिर आप इंची टेप को डबल करके इस तरीके से हाफ़ कर सकते हैं। तो 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। आप अपने सूट से इस तरीके से नापते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हिप साइज नापेंगे इस तरीके से। तो हिप साइज भी 20 इंच ही है, तो जिसका आधा 10 हुआ। तो 10 इंच पे यहाँ पे हिप साइज का निशान लगा लेंगे। अब ये सारे ही निशान को लाइन में ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से स्केल से कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे इसकी मार्जिन का 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी 2 इंच का निशान लगा लेंगे या फिर यहाँ पे 1.5 इंच ही लगा सकते हैं अगर आप सिलाई लगाएं। इसको भी सीधी लाइन तिरछी लाइन में ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद ये जो गोलाई होती है आर्म होल की, अब यहाँ पे इसकी गोलाई का शेप देंगे। ये देखिए इसमें जो गोलाई आती है। अब 1 इंच से कॉर्नर को मिलाएंगे इंची टेप को, 1 इंच पे इंची टेप को कॉर्नर से मिलाएंगे और एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसको इस साइड से गोलाई, दोनों साइड से गोलाई दे देंगे। गोलाई देते हुए निशान लगा देंगे। अब इसके नीचे का बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका बॉटम 20 इंच था, जो कि बॉटम के हिसाब से इसको डबल किया था, तो जिसका आधा 10 इंच है। तो यहाँ पे बॉटम पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब नीचे जो मार्जिन है यहाँ पे भी 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसकी साइड की मार्जिन 1.5 इंच पे रखेंगे, तो 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इन सारे निशान को फोल्डिंग वाले और कटिंग वाले को सीधी लाइन में ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये मार्जिन 1.5 इंच और यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे बाहर वाले निशान पे इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आपको और भी आसान वीडियो मिलती रहें। बहुत सारी वीडियो आसान पड़ी हैं, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। देखिए अगर इस साइड आर्म होल ना रखते, इस साइड दामन रख देते बॉटम, तो यहाँ ये कपड़ा भी चला जाता। अब यहाँ से दूसरे पार्ट का आर्म होल आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे कपड़ा कम लगेगा। अब यहाँ पे कट लगा लेंगे। अगर आर्म होल नीचे रखते तो कपड़ा ज़्यादा जाता। इस तरीके से कपड़ा कम लगता है कटिंग करने से। अब देखिए इस साइड से डबल करेंगे। अब अभी उस साइड से डबल किया था, अब इस साइड से डबल करेंगे बैक पार्ट के लिए। अब इसको भी 12 इंच पे 2 फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि पहले वाला 2 फोल्ड किया था। तो 12 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, मार्जिन विद मार्जिन। एक इस साइड 12 इंच पे लगाएंगे और एक इस साइड। 3 निशान लगाने हैं और इस तरीके से पकड़ के इसको कपड़े को सही करके रख लेना है। तो इस तरीके से ही हमने पहले से ही रख लिया था। देखिए जो कपड़ा है ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे इसका आर्म होल आ जाएगा। तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे फील करके, जिससे पता चल जाएगा कि कहाँ तक आना है। अब ये दूसरा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको बैक के लिए ऊपर से मिला के रखेंगे। जो निशान लगाया था इस तरीके से मिला के रख लेंगे। अब इसके बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, बट मैं आधा इंच ही लगा रही हूँ। तो आधा इंच पे एक निशान लगा के इसको इस साइड से गोलाई में शेप दे देंगे और इस साइड से भी जहाँ तक इसका वस्ट का निशान लगाया था वहाँ तक इसको मिला देंगे गोलाई में। देखिए यहाँ तक मिला दिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। आप यहाँ पर जो नाप वाला सूट है उसको डबल करके भी रख सकते हैं। अगर आप उस तरीके से कटिंग सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो बहुत ही आसान चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रही है। तो यहाँ पे एक कट लगा लेंगे फोल्डिंग के लिए। देखिए दोनों ही पार्ट कट हो चुके हैं। अब इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा बचा है आस्तीन के लिए। इस साइड से इसकी सलवार निकल गई थी, तो इसको इतना 2 फोल्ड करेंगे यहाँ पे ऊपर एक साइड का, जितना कि आर्म होल आ जाए, और नीचे की साइड इस साइड मोहरी आएगी। तो यहाँ पे नीचे कम कपड़ा है, यहाँ पे मोहरी आ जाएगी। तो सबसे पहले मोहरी अपनी आस्तीन की लंबाई को नापना है। यहाँ से शोल्डर के पास से रख के आर्म होल के पास से। तो लंबाई है यहाँ पे 18 इंच।
तो यहाँ पे सबसे पहले आधा इंच इसकी मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद इंची टेप को आधा इंच के पास से रखेंगे और जितनी आस्तीन है 18 इंच का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच इसकी मार्जिन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी तुरपाई करनी है। अगर आपको सिलाई लगानी है तो आप 1.25 इंच ही मार्जिन का निशान लगाएं। यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। अब यही निशान इस साइड भी लगा देंगे। 18 इंच और 1.5 इंच मार्जिन 20 इंच पे इसकी फोल्डिंग के लिए, और 3 इंच पे एक इसका डाउन वाला निशान लगाएंगे। तो सारे ही निशान को अब सीधी लाइन में ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे इसकी मोहरी 5 इंच है, तो मोहरी को नाप लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाएंगे मोहरी का। अब यहाँ पे इसकी 1.5 इंच की मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो जो अभी पहले आर्म होल को नापा था जिस तरीके से, उस तरीके से नाप लेंगे, या फिर वही वाला जो 7 इंच आ रहा था उसमें 2.5 या 3 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। तो इसका साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पे 3 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। वैसे आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इंची टेप को मिलाएंगे और जो ये निशान लगाया था 3 इंच पे, यहाँ तक इंची टेप को मिलाते हुए इस तरीके से बाहर को निशान लगा लेंगे। अब ये एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं पर इसके आधा इंच ऊपर से इसकी गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो 1.5 इंच नीचे मार्जिन दी थी वो यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों ही निशान को मिला देंगे इस तरीके से, एक स्टिचिंग वाला और एक कटिंग वाला। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए तो इसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो इसका जॉइंट है तो ये उल्टा है, तो ये उल्टा ही कपड़ा लेना है इसके जॉइंट के लिए। तो यहाँ पे इसका जॉइंट इस तरीके से लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ये जॉइंट लग गया है इसका। अब इसकी दूसरी आस्तीन कट करेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड किया था। देखिए इसमें इसकी पत्ती ऊपर को जा रही है तो दोनों ही आस्तीन में ऊपर को ही जानी चाहिए, और पार्ट में भी। तो यहाँ पे इसके नीचे की इसमें नीचे जॉइंट पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी आस्तीन को इसके ऊपर रख लेंगे। इसमें नीचे जॉइंट पड़ेगा तो इसको भी उतना ही 2 फोल्ड किया था जितने में आर्म होल आ जाए एक साइड। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। अब सेम साइड को, अब इसके जॉइंट को मिलाएंगे। देखिए ये सीधा है और ये भी सीधा है, तो इस तरीके से ध्यान रख के ही जॉइंट को मिलाना है अगर आप जॉइंट वाली कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको आधा इंच तक नीचे मिलाएंगे, जितनी की सिलाई लेते हैं आधा इंच तक। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसका ये जॉइंट भी कट हो गया है। अब इसकी सेम साइड को मिलाएंगे। ये सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, तो दोनों ही राइट साइड को अंदर की ओर रखा है। अब यहाँ जो मार्जिन 1.5 इंच थी उतना निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो 2.5 इंच का निशान लगाया था बीच से, तो इस साइड भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों के बीच में एक 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। एक 1.25 बीच में एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.25 इंच तक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से दोनों ही साइड में गोलाई दे देंगे, इस तरीके से मिला देंगे गोलाई देते हुए। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, फ्रंट आस्तीन की। फ्रंट पार्ट से ये जॉइंट होगा आस्तीन। देखिए आस्तीन भी कटिंग हो चुकी हैं कंप्लीट। तो इसकी ये जॉइंट है। तो यहाँ पे जो निशान लगाया था फोल्ड के लिए, यहाँ पे एक कट ज़रूर लगा लेना है चारों में, जिससे स्टिचिंग के टाइम आसानी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आसान से आसान वीडियो मिलती रहे इस चैनल पे।